सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको पता होगा कि हम हर वीडियो में 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन जो हैं वो कवर करते हैं। गाइस, आज के जो 2 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। राइट, और उसमें हम कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? सेम 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपने बताना है कि एमपीएस की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कहता है एक ऐसे जोन्स हैं वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। ठीक है, और इसकी जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो कौन बनाता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर टू प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ एमपीएस। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, ए 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। बताइए। गाइस देखिए, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। देखिए IUCN जो है, बिल्कुल सही बात है कि जो पॉलिसी जो है इसकी रिगार्डिंग बनाता है टू प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से जो हैं एरियाज इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए जैसे कि मरीन रिजर्व्स, फुली प्रोटेक्टेड मरीन एरियाज, नो टेक जोन्स, मरीन सेंचुरीज, ओशन सेंचुरीज, मरीन पार्क्स, लोकली मैनेज्ड मरीन एरियाज। ठीक है, ये कुछ नाम है जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, और देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दीज आर द जोन्स वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। ठीक है, कुछ एरियाज में जो है परमिटेड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है कुछ एरिया में होती हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि नहीं होती। राइट, सो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपने बताना है जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इसमें से कौन जो है ये पब्लिश रिपोर्ट करता है, दैट इज सेफगार्ड द ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, सो बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, बोलता है इट एम्स टू कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और ये प्रोटेक्ट करता है स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स। राइट, ये इनिशिएटिव है IUCN का, और इंडिया जो है वो पार्टनर कंट्री है इस इनिशिएटिव का। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3, 1, 2 and 3। बताइए। देखिए गाइज, अगर आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा दैट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में का जो इनिशिएटिव है वो IUCN के द्वारा नहीं लेड किया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। हमारी सही स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? 1 and 3। ठीक है, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही आंसर हुआ? 1 and 3। बिल्कुल सही बात है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स, और इंडिया जो है वो उसका पार्टनर कंट्री है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए देखिए, कुछ अगर मान लीजिए कि जो कछुए की स्पीसीज हैं उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल्ड 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, सो इसका क्या मतलब होगा? क्या वो एंजॉय करेंगे सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो टाइगर को मिलती है? राइट, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन, इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, या बोथ बी एंड सी स्टेट्स अबव आर करेक्ट। सो बताइए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? पहली, दूसरी, तीसरी, या दूसरी तीसरी दोनों? देखिए गाइज, अगर कछुए की स्पीसीज को शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो मतलब इंक्लूड कर दिया जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, सो इसका क्या मतलब निकलेगा? डेट इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज अ टाइगर। जो टाइगर को प्रोटेक्शन दी जाती है वही सेम लेवल की प्रोटेक्शन जो है वो इन्हें दी जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। बोलता है टाइड्स अकर इन द ओशियंस। ठीक है, जो टाइड्स आती हैं ओशियन में या सीज में, वो किस चीज के कारण आती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन,
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। बताइए। ओनली 1, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। बताइए। देखिए गाइस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है इनके बारे में तो आप बता देंगे कि इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों के तीनों इसके रीजंस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिबौती कोड ऑफ कंडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट, इट इज रिलेटेड टू द रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, ये आर्म्ड रॉबरी से रिलेटेड है जो वेस्टर्न इंडियन ओशन में होती है, और ये एस्टेब्लिश की गई है अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1, 2, बोथ 1 एंड 2, नेदर 1 और 2। बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज बीम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये लॉन्च की गई है अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। क्या ये लॉन्च की गई है द्वारा, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट और कंजर्व करना कोस्टल इकोसिस्टम को और नेचुरल रिसोर्सेज को। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, 1 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। बताइए। देखिए गाइस, इसका इजी आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, सो ये इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट सपोर्टेड बॉडी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। राइट, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन बांग्लादेश। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, करेक्ट नहीं है। ठीक है, बताइए। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। देखिए गाइज, इसका जो गलत स्टेटमेंट है और इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 और 3 दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, देखिए इट वाज, पहले तो ये देख लेते हैं, ये बांग्लादेश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ये सार्क के अंदर नहीं है, किसके अंदर है? भूटान। ठीक है, सो देख लेते हैं हम। ये देखिए, ऑफिशियली लॉन्च्ड इन जनवरी 2011 इन भूटान, इट वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर द सार्क। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हुई इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द वेटलैंड्स इन इंडिया। ठीक है, अब आपने वेटलैंड्स के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट, ओडिशा हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर वेटलैंड अमंग स्टेट्स। ठीक है, अगर स्टेट्स की बात करी जाए तो कह रहा है कि ओडिशा जो है उसका, ओडिशा के बाद जो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया है अंडर वेटलैंड। ठीक है, और अगर यूटीज की बात करी जाए तो लक्षद्वीप के पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया है अंडर वेटलैंड। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 1, 2, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2। बताइए। देखिए गाइस, अगर आपने वेटलैंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप पहचान जाएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि गुजरात के पास जो है सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर वेटलैंड। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन होगा बी, 2 ओनली। ठीक है, अब कितना एरिया हम वो देख लेते हैं। देखिए 17.5% एरिया जो इसके अंदर आता है। ठीक है, और अगर हम लोएस्ट परसेंटेज की बात करें स्टेट्स में तो वो किसके पास है? मिजोरम के पास। ठीक है, और यूटीज में लक्षद्वीप बिल्कुल सही आंसर है, तो बी, 2 ओनली जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, कह रहा है कोलंबो डिक्लेरेशन ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो कोलंबो डिक्लेरेशन है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ठीक है, ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज को टैकल करने से, प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम इन्वायरमेंट marine environment and coastal region in Indo-Pacific, turning environmental policies into action, या rapid implementation of the Paris Climate Change Agreement। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है उससे, इस चीज से एसोसिएटेड है। देखिएगा इसका जो सही आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है जो प्रेसिपिटेशन होती है अराउंड द ग्लोब वो लैंड पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओशियंस। ठीक है, ओशियन से ज़्यादा कह रहा है वो
लैंड पे होती है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड एज सॉइल मॉइस्चर इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय फ्रेश वाटर लेक्स, राइट, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय एन एयर पार्सल डिपेंड्स ऑन द एयर टेम्परेचर। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, 2 only, 3 only, 2 and 3 only, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 3 only, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली दो स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है उल्टी करके लिखी हुई है। देखिए प्रेसिपिटेशन जो है, ठीक है, वो ज़्यादा ओशियंस पे होती हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे होएगा, प्रेसिपिटेशन अराउंड द ग्लोब इज मोर ओवर ओशियन देन द प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट भी जो उल्टी करके लिखी हुई है। सो 1 और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। ऑप्शन सही क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 3 only, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कहता है विद द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द वाटर इन ओशियन, ठीक है, ओशियन में अब जितनी गहराई में जाएंगे जो कोरल रीफ है उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सॉरी। दूसरा कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियंस। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका जल्दी से आंसर दे देंगे, ठीक है, और जैसे नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है वो है नाइदर 1 और 2, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गाइस? देखिए अगर आप थोड़ा सा माइंड भी लगा लें खुद से तो आपको पता होगा कि देखिए आप जितना ज़्यादा ओशन के डीप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सनलाइट की मात्रा उतनी कम होगी, ठीक है, और सनलाइट जितनी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहाँ नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो कोरल रीफ कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियंस। देखिए पैसिफिक ओशियन तो ठीक है बट अटलांटिक नहीं है। दूसरा कहाँ है? इंडियन ओशियन में, ठीक है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हुई? गलत हुई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपने बताना है कि कौन से ऐसे इफेक्ट हैं, इफेक्ट जो ओशियन करंट के मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं, मतलब, ठीक है। लैंड मास, टेम्परेचर, सैलिनिटी, अर्थ रोटेशन, विंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लीजिए, 2, 4 and 5, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5। बताइए कौन सा इसका आंसर है? बहुत इजी आंसर है इसका। इसका गाइस जो सही आंसर रहने वाला है डेट इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। पाँचों के पाँचों जो है अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द ओशियन करंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ओके, इफ़ यू वांट टू सी द घड़ियाल्स। देखिए घड़ियाल्स क्या है बेसिकली, अगर आपको पता हो तो ये एक क्रोकोडाइल की ही प्रजाति है एक तरह से, ठीक है। अगर आप घड़ियाल्स को इन देयर नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो आप बताइए कौन सी जो प्लेस है वो बेस्ट प्लेस रहेगी? भीतरकनिका मैनग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकेट लेक, डिपोर बील। बताइए गाइज, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज चंबल रिवर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मीथेन हाइड्रेट, ठीक है, मीथेन हाइड्रेट के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलता है कि ये जब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर और जो मीथेन गैस है जब वो कॉन्टैक्ट में आती हैं, ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तब ये बनती हैं, तब ये मीथेन हाइड्रेट बनता है। और इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग द ओशियन सर्फेस। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय ड्रिलिंग द ओशियन सर्फेस। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 की पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जिस तरह से बनती है, जो ये चीज़ बताई है इसी तरह से ये बनता है, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता बाय ड्रिलिंग द ओशियन सर्फेस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला बोलता है ये रिड्यूस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग बाय अब्जॉर्बिंग जो ह्यूमन इंड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दे ऑल्सो सर्व एज द बेस ऑफ द ओशियन फूड चेन, ठीक है, ओशियन फूड चेन याद रखिएगा। एंड दे कैन स्विम इन द ओशियन वाटर एंड दे आर इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स एंड देयर एबंडेंस डिटरमाइंस द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ओशियन इकोसिस्टम। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखिए गाइज, आपने ये नीचे शायद पढ़ भी लिया होगा कि जो फाइटोप्लैंक्टन आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स हैं ये, ठीक है, एंड कैन नॉट स्विम इन द वाटर। सो कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी? सी, ठीक है, दे कैन स्विम इन द ओशन वाटर, नो दे कैन नॉट, राइट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हेन अर्थ फेसेस द मून, ठीक है,
हाई टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉमन साइड, राइट। सो क्या मेन रीजन है फॉर द टाइड्स वर्किंग ऑन द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द मून, ठीक है। सो आपने रीजन बताना है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ड्यू टू सन ग्रेविटेशनल पुल, रोटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू बल्ज शेप ऑफ द अर्थ। बताइए गाइस, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप बता देंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए दो तरह के होते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टॉप लेयर ऑफ वार्म ओशन वाटर इज प्रेजेंट इन मिडल लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीजिंग ऑफ लैटिट्यूड। द ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। देखिए गाइस, इसकी जो सही स्टेटमेंट रहने वाली है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, देखिए जो टॉप लेयर है वार्म ओशन वाटर वो प्रेजेंट करती है इन द मिडल एटीट्यूड, सही बात है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर नो, ओनली ड्यूरिंग समर, ठीक है। कब करेगी, ओनली ड्यूरिंग समर, नॉट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है, ओशियन वाटर की सैलिनिटी के बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डेंसिटी। द सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी जो है वो हायर है बे ऑफ बंगाल से, एंड द नॉर्थ सी रिकॉर्ड्स द लोअर सैलिनिटी एज सैलिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीज टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ए 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है। क्यों है यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए। सैलिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज टुवर्ड्स द नॉर्थ, सही बात है, बट द नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्राउट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत होगी। पहले दो स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कहते हैं व्हाट एक्सप्लेन्स, इन चारों में से क्या चीज एक्सप्लेन करती है ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। द अर्थ रोटेशन ऑन इट एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर रहने वाला है डेट इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पहले हो चुका है, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कैन बी एंडेंजर्ड रेड पांडा बी स्पॉटेड। तो आपने इन तीनों में से बताना है जो एंडेंजर्ड रेड पांडा है कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सो बताइए ऑप्शंस आपके पास 1 and 3, 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 2। बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 1, 2 and 3, ठीक है। तीनों की तीनों जगह जो है रेड पांडा पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं तीनों जगह है कहाँ पे। देखिए जो नमदफा नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में, एंड सिंगाली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, दार्जिलिंग में, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इनिशिएटिव आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इनिशिएटिव परिवेश ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो बताइए। ई इनिशिएटिव टू रिकॉर्ड डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, ई पोर्टल फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, पोर्टल फॉर अप्रूवल ऑफ जेनेटिक यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एंड अप्रूवल फॉर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो इस चीज के रिगार्डिंग करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई पोर्टल फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट is incorporated in the Forest Rights Act 2006 for the first time in India, ठीक है। ये एक याद रखिएगा, ये क्या है, एक ट्राइब है, ठीक है। हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 24 के रिगार्डिंग। देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है,
ठीक है, मैंने पहले बताया था ये क्या है, कम्युनिटी है, राइट। चलिए देखते हैं, देखिए कौन करेगा इसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इन द स्टेट्स, ठीक है, इट इज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इन द स्टेट। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्लेरिफाइज द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट राइट्स इन द कंटेंट ऑफ PVTGs। याद रखिएगा, तो तीसरी स्टेटमेंट जो क्या होगी हमारी, गलत होगी। अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपमेंट, ठीक है, एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मीट करती है द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। सो इस पर्सपेक्टिव में आपने बताना है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरवाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, तो कौन से कंसेप्ट के साथ जो है ये इंटरवाइन करती है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, कैरिंग कैपेसिटी, बताइए। सॉरी, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैरिंग कैपेसिटी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। CEPI वाज लॉन्च्ड इन 2020 इन रिस्पॉन्स टू द COVID-19 in order to develop vaccine to stop future epidemics and it is an initiative of the World Health Organization। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गाइस दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये 2020 में नहीं 2017 में ही कर दिया गया था, ठीक है। और ये इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, किनका है वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, CPI was founded in Switzerland by the governments of Norway and India, the Bill and Melinda Gates Foundation, the Wellcome Trust and the World Economic Forum। Hence statement 2 is not correct, ठीक है। Which of the following reports are released by World Bank? World Bank जो है कौन सी रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बताइए। गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है आपने, ठीक है। कौन सा एक्ट जो है पहले आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, बताइए। गाइस जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 4, 2 and 3। देखते हैं कब कब आए थे। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में आया था, वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो 1974, फॉरेस्ट जो है वो 1980, और जो एयर से रिलेटेड है वो कब आया था 1981 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल फॉरेस्ट्री। द एम ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज टू टेक द प्रेशर ऑफ द फॉरेस्ट एंड मेक यूज ऑफ ऑल अनयूज्ड एंड फेलो लैंड। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इन्वॉल्व अंडर सोशल फॉरेस्ट्री। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री की बात करिए तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो इन्वॉल्व होगी ही, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स। आपने बताना है विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन से हैं इनमें से, ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लैमिंगो, एशियन कोयलिया वुड, सैंड पाइपर, बताइए। 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2, 3, 4। देखिए गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 and 4, ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लैमिंगो, वुड, सैंड पेपर जो है इसका सही आंसर है। एशियन कोयल जो है वो समर माइग्रेटरी बर्ड्स है, ठीक है। इधर पूछा गया था विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट। सो अब चीज़ें याद रखिएगा। सो गाइस यहीं पे जो है हमारे आज के क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। जो हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे आज के 30 क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आया तो डिसलाइक करिएगा, पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।